राज कीजे पर नावे तोले एक ने पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता पर नावे तोले पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता प्रसिद्ध प्रगट पाधरी प्रसिद्ध प्रगट पाधरी किवता किव करंता किवता किव करंता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता करो नर मेधा कोट करो नर मेधा अश्वमेधानंता अश्वमेधानंता अनेक धर्मा धराविसे अनेक धर्मा धराविसे तीर्थ वास वसंता तीर्थ वास वसंता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता सिद्ध करो साधना सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंता विप्रमुख वेद वदंता सकल क्रियासु धर्मा पालता सकल क्रियासु धर्म पालता दया करो जीव जनता दया करो जीव जनता मुख श्री कृष्ण कहंता मुख श्री कृष्ण कहंता पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता व्रत करो विध विधना व्रत करो विध
संता ओ शीलवंता, वेश धरो साधु संतना, वेश धरो साधु संतना, ज्ञानी ज्ञान कथंता, ज्ञानी ज्ञान कथंता, मुख सिर के न कहंता, मुख सिर के न कहंता, परनावे तोरे एक ने, मुख सिर के न कहंता, मुख सिर के न कहंता। मेहराज कहे मुख ये दाना, मेहराज कहे मुख ये दाना, जो बलिरूदे रमंता, जो बलिरूदे रमंता, चौदे भवन ते जीतियो, चौदे भवन ते जीतियो, धन धन ये कुलवंता, धन धन ये कुलवंता, मुख सिर के न कहंता, मुख सिर के न कहंता, परनावे तोरे एक ने, मुख सिर के न कहंता, मुख सिर के न कहंता। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। शब्दा कहे प्रगट परवाना, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान, सतगुरु सो जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग न जावे, अलख लखे बिना आग न जावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईसुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर सार की, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, ब्रह्म ज्ञान रस चर्चा जो नित्य निरंतर अविराम होते हैं, उसमें विराम नहीं है। क्योंकि कोई वाक्य लिखते हैं विराम लगा लगा करके, तो विराम लगाने से थोड़ा ठहरने का मौका मिलता है, सांस लेने का मौका मिलता है विराम मिल जाने से। पर अविराम बोलने से विराम ही नहीं है, चलते चलो चलते चलो। जैसे हमारे भी कुछ अंग है जो विराम लेते हैं, आराम और विराम लेते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं कि अविराम है, उनको कोई विराम ही नहीं है। जैसे आप देखिए हमारे पाँव भी आराम करते हैं ना, ज़्यादा चलने से हमें पाँव थकने का अनुभव होता है, फिर हम आराम ढूंढते हैं कि कोई कुर्सी मिल जाए, सोफा मिल जाए या कोई बिस्तर ही मिल जाए।
पाँव पसारे, पाँव लंबा करें। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम रेल की यात्रा कर रहे हैं और रेल देर से आ रही है, बहुत लेट है ट्रेन, तो स्टेशन में चलते चलते, क्योंकि स्टेशन में बैठने की जगह इतनी होती नहीं है और पहले से यात्री बैठे हुए रहते, उनको उठाया भी नहीं जाता। उठाएंगे भी तो वो लोग मानेंगे कहाँ, वो तो किसी को पहचानते हैं नहीं। स्टेशन में ऐसे लोग मिलते हैं कि कोई किसी की पहचान ही नहीं है। तो ऐसे समय में आप स्टेशन में इधर उधर, कब ट्रेन आएगी कब आएगी, ऐसा करके आप भटकते रहेंगे। जब ट्रेन आएगी अपनी सीट में बैठ जाएंगे। जब ट्रेन स्टार्ट होगी तो आप थोड़ा पाँव पसारना चाहेंगे, तो पाँव पसारने से आराम का अनुभव होता है आपको कि चलो कुछ आराम तो मिला है, क्योंकि पाँव सीधे हो गए। शरीर का बोझ ढो ढो करके हम थक गए थे, पाँव थक गए थे, अब पाँव सीधे हो गए हैं, ऐसा लगता है ना। कई यात्रा करके आ रहे हैं तो भी पाँव सीधा करने का मन होता है। इसका मतलब है पाँव को आराम मिल जाता है। बिना पाँव काम किए भी शरीर का गुजारा हो जाता है, बैठो तो भी गुजारा हो जाता है। ऐसे ही हाथ का आप देखिए, हाथ से आप काम कर रहे हैं, घर का काम भी बहुत होता है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, बर्तन धोना, बर्तन साफ रखना, सब ठीक ठाक रखना, हाथ का काम भी बहुत होता है। तो इतना काम होने के बाद चलो आराम करते हैं, तो हाथ को भी आराम मिल गया। आप देखिए, एक दिन व्रत रखेंगे तो पेट को भी आराम मिल जाता है। खाते खाते कितना एक दिन व्रत रख लेते हैं, एक दिन नहीं कर सके तो एक टाइम रख लेते हैं, तो पेट को भी आराम मिल जाता है। पर हमारे अंदर जो हृदय है ना, हार्ट जिसको बोलते हैं, उसको आराम नहीं है। जब से माँ के गर्भ में हम आए तब से हृदय की धड़कन शुरू हो गई, और जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक धड़कन चलती रहेगी। अविराम, विराम कभी है नहीं उसको। हृदय की गति विराम ले तो आदमी भी विराम ले लेता है, इसलिए अविराम गति से उसको चलते रहते हैं। और हमारे जो फेफड़े हैं जिससे श्वास प्रश्वास की क्रियाएं होती है, वो भी अविराम गति से, बस सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, ऑक्सीजन लेते जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाओ, फुर्सत नहीं है उसको। ऐसे हमारी किडनी को भी आराम नहीं है, खून सफा करते जाओ, खून सफा करते जाओ। ऐसे पेट को भी आराम तो नहीं है, क्योंकि पचाते जाओ। हमारी जो आंतड़ियाँ हैं, बड़ी आंतड़ी छोटी आंतड़ी कहते हैं ना, उनको कहाँ आराम है, पचाते जाओ। तो देखिए, हमारे दिमाग को भी आराम मिल जाता है, क्योंकि दिन भर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, काम करते हैं। बिना सोचे काम होगा नहीं, पहले सोचना पड़ता है, फिर वो काम शुरू हो जाता है। पर रात्रि को सो जाते हैं तो दिमाग भी सो जाता है, उसको आराम मिल जाता है, मन भी सो जाता है, उसको भी आराम मिल गया। पर कुछ अंग ऐसे हैं कि अविराम, जिसको आराम और फुर्सत की जगह ही नहीं है, छुट्टी नहीं है उनको। नो वैकेशन बोलते हैं ना, कोई छुट्टी नहीं, बस करते रहो, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, श्रम करते रहो, ऐसी स्थिति होती है। तो देखिए, यही चर्चा की भी स्थिति है, वाणी चर्चा, सुनते रहो। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो कल खाया था आज क्यों खाना, ऐसा नहीं बोलते हैं ना। रोज़ खाना है, शरीर चलाना है तो रोज़ खाना ही खाना है, मन लगे न लगे, क्योंकि शरीर को तंदुरुस्ती चाहिए, बिन खाए तंदुरुस्ती नहीं आती है। शरीर का संचालन है, इसके लिए भोजन बहुत आवश्यक वस्तु है। तो रोज़
खाते रहना है, कल भी यही खाए, आज भी यही खाएंगे, परसों भी यही खाएंगे, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो निश्चित है, अविराम है, वो भी करना ही करना है। ऐसे ही भक्ति भजन भी करनी है। भजन आज कल हमने बहुत भजन गाए, सेवा पूजा अच्छी की, कल आज नहीं करेंगे, ऐसे छुट्टी नहीं होती है, रोज़ करें, आज भी करें, कल भी करें, परसों भी करें, जब तक जिंदगी है करते रहें, राज्य को भजते रहें, याद करते रहें। तो ऐसे ही चर्चा भी रोज सुनते रहें। तभी श्री जी ने कहा चर्चा सुन जो दिन ने रात, ऐसे श्री जी की वाणी है ना, चर्चा सुनो, दिन में मिले तो दिन में सुनो, रात में मिले तो रात में सुनो, क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 2 बार चर्चा होती है। आप देखिए, दिन में भी और रात को भी 2 बार चर्चा होती है। समय समय की बात है, और पुरियों में अपने अपने समय से चर्चा होती है। गुरु जी के बड़े बड़े जितने मंदिर हैं वहाँ सुबह चर्चा होती है, क्योंकि सुबह सुबह का समय भी एक बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है। शुद्ध वाणी सुनने के लिए, पवित्र वाणी सुनने के लिए पवित्र वातावरण की भी जरूरत होती है। तो ऐसे वातावरण की स्वच्छता और पवित्रता में वाणी को रोज सुने। कल यही बात सुनी, आज क्यों सुने, ऐसी बात नहीं है। सुनने से कान पवित्र हो जाएंगे, मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे, और एक आध्यात्मिक जो तरंगे हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं ना, एक रिलीजियस वाइब्रेशन, वो हमारे जीवन में सारा तरंगित होता रहेगा, वाइब्रेशन का प्रभाव बना रहेगा हमारे जीवन में। इसलिए चर्चा सुन जो दिन ने रात, रोज चर्चा सुननी है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, शास्त्र ले चले सतगुरु सोय। सतगुरु किसको कहें, क्योंकि दुनिया में गुरु शब्द है, ऐसे तो मूलतः गुरु शब्द है, पर गुरु शब्द जो ज्ञान देता है उसको गुरु कहते हैं। ज्ञान प्रदाता जो होता है उसको गुरु कहते हैं। भौतिक ज्ञान दे चाहे आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसको गुरु कहा जाता है। पर आजकल गुरु शब्द इतना व्यापक हो गया है कि आप देखिए, मिठाई वाला भी अपना नाम गुरु रख लेता है, और कार कंपनी वाले भी जो कार का एडवर्टाइज करते हैं ना, कार गुरु, वो लोग बोलते हैं कौन सी कार खरीदनी है, कौन सी कार अच्छी है। शेर गुरु होते हैं, शेर बाजार के गुरु होते हैं। मास्टर लोग भी गुरु हैं, स्कूल के जितने भी स्कूल के शिक्षक हैं। जैसे अभी आप नेपाल जाएंगे ना, तो ड्राइवर को गुरुजी बोलते हैं। पूरे नेपाल में आप घूमिए तो ड्राइवर को बुलाना तो गुरुजी इधर आइए, ऐसा करके बोलते हैं। गाड़ी यहाँ ले चलिए, यहाँ ले चलिए, ऐसे करके। तो गुरु शब्द तो व्यापक है, सब जगह लोग प्रयोग कर ही लेते हैं। पर एक और शब्द है सतगुरु। सतगुरु हर एक को कहा नहीं जाता है। सतगुरु की शोभा हर एक धारण नहीं कर सकते। जो सत्य ज्ञान देते हैं, अखंड ज्ञान देते हैं, अविनाशी ज्ञान देते हैं, सत्य से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक कर देते हैं, ऐसे जो सत्य ज्ञान दाता हैं उनको सद्गुरु करके कहा जाता है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने वाणी में गुरु शब्द का भी अधिकांश प्रयोग किया है, सद्गुरु का भी उन्होंने प्रयोग किया है। विशेष करके श्री देवचंद्र जी महाराज का जहाँ नाम आता है, सद्गुरु शब्द का प्रयोग किया। अब ये सद्गुरु शब्द हम किस किस के लिए प्रयोग कर सकते हैं? देवचंद्र जी महाराज के लिए तो प्रयोग करते ही हैं, प्राणनाथ जी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम, प्राणनाथ जी को भी सद्गुरु शब्द प्रयोग हुआ है। और जितने परमहंस गुरु हुए हैं उनके लिए भी सद्गुरु शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें सत्य से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, परम धाम से जोड़ा। तो ऐसे सच्चे ज्ञान के प्रदाता जो है सद्गुरु,
तो कहते हैं शास्त्र ले चले सतगुरु सोए, वो शास्त्र को साथ लेकर के चलते हैं, बिना शास्त्र वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि शास्त्र के विधान का व्यापक प्रचार प्रसार गुरुजन करते हैं, सद्गुरु करते हैं। शास्त्र सम्मत बातें करना, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं ना कि शास्त्र सम्मत नहीं है, किसी के मन में उपजा और उसने प्रतिष्ठा कर दी। पर हमारा जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय है, ये शास्त्र सम्मत है, क्योंकि यहाँ कृष्ण भक्ति है और कृष्ण भक्ति शास्त्रों में वर्णित है, भागवत में वर्णित है, गीता में वर्णित है, अन्य पुराणों में वर्णित है। जो चीज़ पहले से शास्त्र में लिखा हुआ है उसी को कितने प्रभावी ढंग से आप प्रचार कर रहे हैं, ये बात प्रचार करने वाले पे निर्भर करता है। पर शास्त्र को छोड़ करके कितने प्रभावी ढंग से प्रचार कर रहा है, जितने प्रभावी ढंग से प्रचार करे पर उसको शास्त्रीय नहीं माना जाएगा, अशास्त्रीय माना जाएगा, शास्त्र से अतिरिक्त है, शास्त्रों में उसकी बात मिलती जुलती नहीं है। पर हमारी जो बात है ना, हमारी वाणी की बात है, ये शास्त्रीय परंपरा के अनुकूल ये वाणी है, प्रतिकूल नहीं है। क्योंकि रास की चर्चा जहाँ श्री जी महाराज ने की तो भागवत में रास है ही, उसी को और प्रभावी ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। इसीलिए प्राणनाथ जी सद्गुरु, देवचंद्र जी सद्गुरु। देवचंद्र जी महाराज ने जिस कृष्ण मंत्र का प्रचार किया वो कृष्ण पहले से हैं, पर उनको अक्षरातीत अनादि कृष्ण करके उन्होंने माना, तो भी शास्त्रीय बात है, शास्त्र से परे उन्होंने कुछ कहा नहीं। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की बात बताई, वो भी शास्त्रीय बात है। तो इस तरह से शास्त्र ले चले सतगुरु सो, सतगुरु उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं को सद्गुरु की शोभा मिलती है जो शास्त्र को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसा करने से शास्त्रों की महिमा भी बढ़ती है, सद्गुरु की महिमा भी बढ़ती है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने वाले भी ऐसे सद्गुरु की जो है ना प्रशंसा करते हैं, धन्य है, शास्त्र को कितना प्रभावी बनाया इन्होंने, शास्त्र को छोड़ा नहीं। पुराने शास्त्र में भी जो लिखित बातें उनको भी इन्होंने अंगीकार किया और अपनी जो है मौलिक बातें भी ये कर रहे हैं, धन्य है, ऐसा हो जाता है। इसलिए वाणी सकल को एक अर्थ हो। श्री जी महाराज कहते हैं कि जितनी भी वाणियाँ हैं शास्त्रों में, जो वाणी लिखी है ना, वेद की वाणी, पुराणों की वाणी, उपनिषदों की वाणी, गीता भागवत की वाणी, महाभारत रामायण की वाणी, इन सब वाणियों का एक अर्थ करना, सब वाणियों का रहस्य एक है, ऐसा करके उनको एक में समेट लेना, देवचंद्र जी महाराज ने ये कार्य किया। प्राणनाथ जी ने इस कार्य को और प्रभावी बनाते हुए कते पक्ष के 4 ग्रंथ की वाणी को भी उन्होंने समेटा, उनको भी एक करने के लिए प्रयास किया कि ये धारा अलग न बहे, दोनों धारा मिल कर के चले। इसके लिए प्राणनाथ जी महाराज ने वेद कतेब या कुरान या पुराण एकागत दो परमान या के मगजमाए ने हम पास अंदर आए के खोले। प्राणनाथ कहते हैं या कुरान हो, पुराण हो, वेद हो, कतेब हो, सबका सार एक है, सब मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए सब अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और सारे शास्त्र में परमात्मा की खोज की बातें हैं। कई लोगों ने पाया, जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई। जिन लोगों ने पाया उन्होंने अपने अंदर हृदय में परमात्मा को बिठा करके रखा, छुपा करके भी रखा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सर्वसाधारण को बांटने से उसकी महिमा नहीं होगी, वो महिमा नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने छुपा करके भी रखा। तो कहते हैं कि वाणी सकल को एक अर्थ हो, सब वाणियों का एक ही अर्थ कर देना। सब सयानों की एक मत पाए, जितने भी संसार में विद्वान हो गए, ऋषि हो गए, मुनि हो गए, अवतारी पुरुष हो गए, आचार्य हो गए, धर्मोपदेशक हो गए, संत हो गए, अपनी अपनी वाणियाँ सुनाने वाले, इतने ये सयाने उनको कहा जाता है। ये जो चतुर
जो लोग हैं, विचक्षण भी कहा जाता है, ऐसे लोगों की एक मत, सबके मत को एक मत कर देना और सबके मत के साथ सहमत हो जाना, ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कार्य किया है। तो कहते हैं पर अजान देखे रे जुदाई, पर अनजान व्यक्ति पढ़ेगा ना तो सब शास्त्रों को अलग अलग है, ये अलग ये अलग ये अलग ऐसा करके पढ़ता है। पर ज्ञानी पढ़ता है तो सब एक ही है, एक ही परब्रह्म परमात्मा की शक्तियों के द्वारा अवतरित हैं। कहीं ज़्यादा उल्लेख है, कहीं कम उल्लेख है, बस इतना ही फर्क है, परंतु है सब एक, ऐसा सबका मानना है। शास्त्रों में सभी शुद्ध पाइए, क्योंकि शास्त्र में संसार कैसे चल रहा है, सृष्टि कैसे चल रही है, ये शुद्धि तो है ही है शास्त्रों में। और जीवन कैसे जीना चाहिए ये बात भी शास्त्र में उल्लेखित है। भक्ति कैसे करनी चाहिए इसका भी उल्लेख मिलता है। मोक्ष कैसे पाना चाहिए ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए शास्त्रों में सब प्रकार की शुद्धि है। पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए, पर शास्त्र को खोलने वाले सच्चे सदगुरु की ज़रूरत होती है। अपने आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, पूरे आप भागवत पढ़ डालिए कुछ नहीं समझेंगे, पर गुरु के माध्यम से जब हम भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र हम पढ़ें तो गुरु बताते हैं कि देखो यहाँ मोक्ष है, यहाँ धर्म है, यहाँ अर्थ है, यहाँ सृष्टि की बातें हैं, यहाँ प्रशंसा की स्तुतियों की बातें हैं। सद्गुरु सब कुछ बताते हैं। सद्गुरु के बिना कुछ जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, जितने भी शास्त्र शब्द हैं ना, शास्त्र के शब्द हैं, सीधा 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 सब कुछ बता रहे हैं। पर ज्यों मेर तिनके आड़े रहे, पर कहते हैं कभी कभी बहुत बड़ा पहाड़ सामने होता है, एक तिनका खड़ा करो, एक सींक उसके आगे खड़े करो, सींक और तिनका छोड़िए, एक उंगली आगे खड़े करिए, पूरा पहाड़ झक जाता है। हमारी एक उंगली का कोई अस्तित्व नहीं है पहाड़ के सामने, पर पहाड़ ढक जाता है उंगली के सामने। तिनका खड़ा करो तो पहाड़ झक जाता है, तिनके के आगे मेर मतलब पहाड़ छुप जाता है। ऐसे ही भ्रम रूपी तिनका, मन का जो भ्रम है ना, वो भ्रम आप खड़ा करोगे तो क्या है कि सारे शास्त्रों का ब्रह्म ज्ञान छुप जाएगा। क्या है शास्त्र में, ऐसे ही कथाएं लिखी गई है, कथाएं हैं, पर कथाओं के पीछे सार भी तो है, कथाओं का रहस्य भी तो वहाँ पर खोला गया है, पर लोगों को उतना ध्यान नहीं है। इसीलिए शास्त्र में जो रहस्यात्मक बातें उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो कहते हैं सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर जो मेरा आड़े तिनके रहे। इसलिए शास्त्रों में सही सही बातें की गई है। भ्रम को मिटा करके ब्रह्म को खोजने की ज़रूरत है। दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं ना, पर एक भ्रम है जो भूल भुलावनी में हमको डाले रखता है, एक ब्रह्म है जो परम तत्व का बोध हो जाता है और उनके चरणार बिंद को पाया जाता है। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, वो जो तिनका है ना भ्रम रूपी तिनका, वो सदगुरु के संग करने से, सदगुरु के कृपा पात्र बनने से, सदगुरु की शरणागति लेने से वो भ्रम हट जाएगा, भ्रम मिट जाएगा। तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंडा, उस समय पर ब्रह्म प्रकाशित होंगे, परब्रह्म का ज्ञान प्रकाशित होगा, परब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित होगा। भ्रम का निवारण होते ही पूरा परम धाम का हमें अनुभव होने लग जाएगा। 25 पक्ष का अज्ञान रूपी भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि सतगुरु जी के चरण पसाए, ऐसे सदगुरु के चरण के प्रताप से, उनके चरणों में जा कर के बस ज्ञान हासिल करना। गुरु के पास जाने का अर्थ क्या है? गुरु के पास जो ज्ञान है उसको जीवन में उतारना, हासिल करना, प्राप्त करना। उसी से गुरुजन भी खुश होते हैं कि मेरा चेला कितना बड़ा होता जा रहा है, मेरे से भी ज़्यादा पढ़ता जा रहा है, मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी है, अनुभवी है। क्योंकि दुनिया में 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने से बड़ा होते हुए दिखना चाहते हैं।
बाकी कोई नहीं देखना चाहता है। पर 3 जने ऐसे होते हैं कि अपने से भी आगे बढ़ते हुए देख करके उनको खुशी होती है। उनमें क्या है? माता, पिता और गुरु। माता भी अपना बेटा आगे बढ़ता है, व्यापार करेगा, नाम कमाएगा तो बड़ी खुशी होती है उनको, वाह मेरा बेटा है ऐसा करके। ऐसे ही पिता को भी ज़्यादा, पिता से भी और समझदार और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने वाला और ज़्यादा धन कमाने वाला ऐसा निकले तो पिता भी कहेगा शाबाश तुम मेरे से भी आगे है, धन्य है, हमें खुशी है कि मेरा बेटा इतना बड़ा कार्य कर रहा है। ऐसे ही गुरु को भी खुशी होती है कि चेले लोग आगे बढ़ कर के अच्छा काम करें तो गुरुजन कहते हैं वाह तुम चेले हमारे हो परंतु हमसे भी आगे हो, हमसे भी अच्छा काम कर रहे हो, हमें खुशी है, हमारा आशीर्वाद है कि तुम आगे बढ़ते रहो। तो केवल धर्म के गुरु नहीं, आपको प्राइमरी में आप पढ़ते थे ना तब पढ़ाने वाले गुरु भी खुश होते हैं। कभी कभी आप प्राइमरी के पुराने गुरुओं से मिल करके देखिए कि हम आपसे पढ़ते थे प्राइमरी क्लास में, कहेंगे अच्छा बहुत खुश है तुम मिलने आए ना, बहुत अच्छा हुआ, हमें खुशी है, MA PhD कर लो, खूब पढ़ लो, हम तो प्राइमरी के टीचर रहे परंतु हमने बचपन में पढ़ाया है, तुम इतना आगे बढ़े, हमारी पढ़ाई पढ़ने के बाद हमें बड़ी खुशी है, हमें बड़ा आनंद है। देखिए शिक्षक लोग भी गुरु हैं, इसलिए शिक्षक लोग शिक्षा देते हुए कभी ये नहीं सोचते कि हमसे कम पढ़े, हम ज़्यादा पढ़े, हमसे कमज़ोर रहे विद्यार्थी, ऐसा नहीं सोचते। विद्यार्थी हमसे भी आगे निकली, ये गुरु शब्द की महिमा है। माता शब्द की महिमा, पिता शब्द की महिमा और गुरु शब्द की महिमा, बड़प्पन यही है कि वो अपने से बड़ा देखना चाहते हैं, अपने से महान देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि सद्गुरु के चरण की कृपा हो जाए, शब्दों बड़ी मत समझाए, फिर हम शब्द शास्त्र के शब्द को बड़ी मति के द्वारा, महान बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्प बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि भी है। कई लोगों के पास तो तुच्छ बुद्धि होती है ना, इसलिए कुछ समझते ही नहीं है, अपनी जीत पे अड़े रहते हैं। पर तुच्छ बुद्धि तो सबसे निकृष्ट बुद्धि कहा जाता है। और कई लोगों के पास अल्प बुद्धि होती है, कुछ समझते कुछ नहीं समझते हैं, आधा समझेंगे आधा नहीं समझेंगे, क्योंकि अल्प मत है ना, अल्प बुद्धि है तो क्या करेंगे। और कुछ लोगों के पास मोटी बुद्धि होती है ना, मोटी बुद्धि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, बुद्धि एकदम उनमें बुद्धि क्या है कि मोटे रूप में बैठी हुई है, तो ऊपर की बातें समझ जाएंगे, खाना पीना उठना सोना जाना आना ऐसे मोटी मोटी जो बातें हैं ना वो समझेंगे, सूक्ष्म बात नहीं समझते, गहरी बात वो नहीं समझ पाते, क्योंकि बुद्धि मोटी है, बुद्धि तुच्छ है, बुद्धि अल्प है। तो महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज का एक जो है ना एक उपाधि है महामति। जैसे भागवत में हम लोग देखते हैं तो क्या है, वहाँ पर सुखदेव को भी महामति कहा है, सूत जी को भी महामति कहा है, अक्रूर को भी महामति कहा, विदुर को भी, कई ऐसे लोगों को महामति शब्द का प्रयोग भागवत में किया गया है। और हम लोग वाणी पढ़ते हैं तो प्राणनाथ जी का नाम महामति प्राणनाथ, महामति जुड़ गया उनके साथ। तो कहते हैं कि ये महामति के द्वारा ही शास्त्रों का भेद, शास्त्रों का रहस्य, शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों का सार समझा जा सकता है, अन्य के बस की बात नहीं है। इसलिए महामति के ज्ञान का आप अनुयायी बनो, अनुसरण करो, अनुपालन करो और जीवन को धन्य बनाओ, यही उनकी शिक्षा है। और आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ कर के वाणी चर्चा का रहस्य हम लोग सुनते आ रहे हैं। और आज के दिन हमारे मुंबई निवासी दीपक जी की धर्मपत्नी विशाखा का आज कुछ ऑपरेशन है, तो उन्होंने मंगलधाम में भोग भंडारे की सेवा भेजी है, तो उनका ऑपरेशन सफल हो ये राज्य से प्रार्थना करते हैं।
और आज ही के दिन कालिम्पोंग निवासी अशोक सीमा देवी के पुत्र विकास का काजल के साथ शुभ विवाह हो रहा है। तो श्री स्वामीनाथ जी जो उनके दादाजी हैं, उन्होंने सपरिवार को साथ में लेकर के वैवाहिक कार्यक्रम तो होगा ही, पर मंगल धाम में भोग और भंडारे की सेवा उन्होंने दी है। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो, यही मंगल भावना व्यक्त करते हुए अभी के प्रसंग को विराम देने जा रहे हैं। चौपाई दोहराते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सो तिनका मिटे सतगुरु के संगा, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड, सतगुरु जी के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। कीजियो में अर्ज करूँ मेरे पियो जी, हम जैसी तुम न करो मेरा तरफ तरफ जाए जियो जी। जीव रातों जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथा दिन, रही न जात रोए रोए जी। जन्मन दे जो हम होते पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप देखोगे तब देखोगे ना भारे जी। एती पुकार पिया सुन के अब दिन करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर दीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय काल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिना पिया, और न जानू बात जी। इस कसो से वा करूँ पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता नाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी से। महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी से। महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो
कृष्ण कन्हैया लाल की जय।